अगर आप HTML जानते हैं तो आपको पता होगा कि यूज़र से इंटरेक्शन के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और सबमिट बटन बहुत कुछ होता है। हम एक सिंपल HTML फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम एक इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट लेते हैं और इस इनपुट का नाम हम यूज़र नेम रखते हैं। इस नेम की क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ इसी लेक्चर में। और एक इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट लेते हैं जो कि एक बटन होगा और इसकी भी टाइप हम सबमिट ले लेते हैं। इसको हम आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में तो हमें एक सिंपल HTML फॉर्म शो हो रहा होगा। हम अब फॉर्म में एक न्यू चीज़ ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेथड। ये फॉर्म का एट्रीब्यूट है मेथड का। इसके दो मेथड्स हैं, एक गेट है और दूसरा पोस्ट है। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा कब यूज़ करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो मेथड्स हैं गेट और पोस्ट के मेथड्स, ये हमारे ब्राउज़र को ये बताते हैं कि आपने सर्वर को डाटा कैसे सेंड करना है। इन दोनों मेथड्स के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। मैं सबसे पहले गेट मेथड की बात करता हूँ। अगर हम गेट मेथड यूज़ करेंगे तो हमारी फॉर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें URL में शो हो रही होगी। जैसा कि मैं एक यहाँ पे फॉर्म फिल करता हूँ दोबारा से, इसमें मैं एडमिन देता हूँ और सबमिट करता हूँ। आप यहाँ पे URL में देख सकते हैं यूज़र नेम एडमिन और सबमिट की इंफॉर्मेशन हमें इस URL में हमें शो हो रही है। जब हम कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने कोई पासवर्ड वगैरह फॉर्म के थ्रू सेंड कर रहे होंगे तो तब हम गेट मेथड का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। अब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो पोस्ट मेथड मोर सिक्योर माना जाता है। जब हम कभी पासवर्ड वगैरह या कोई इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर्म के थ्रू सेंड कर रहे होंगे तब हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। अब मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और मैं इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे के मैं इसको सबमिट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ भी शो नहीं हुई। हम अब ये चाहते हैं कि इस फील्ड में यूज़र कुछ भी एंटर करे, हमने उस एंटर की हुई वैल्यू को किसी तरीके से फैच करना है। तो इस इनपुट फील्ड में वैल्यू को फैच करने के लिए हम PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन फॉर्म का डाटा को फैच करने के लिए हम दो तरह के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। $_get होता है पहला और दूसरा होता है $_post। ठीक है, अगर हमारे फॉर्म का मेथड पोस्ट है तो हम $_post का वेरिएबल यूज़ करेंगे, अगर गेट है तो हम गेट का यूज़ करेंगे। हम अब इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को फैच करने के लिए अपना PHP कोड लिखेंगे। तो आप अपना PHP कोड यहाँ पे लिख सकते हैं या आप इसको अपनी फ़ाइल के एंड में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे मेथड पोस्ट है तो हम पोस्ट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे $_post। इसके बाद फिर आएगी स्क्वेयर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इस इनपुट फील्ड का हमने नेम रखा था यूज़र नेम, तो इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट डालने हैं आप। तो ये वाला नेम जो है वो आपने इन सिंगल कोट या डबल कोट के दरमियान में लिखना है और एंड में सेमीकोलन। ठीक है, अब इस इनपुट फील्ड में यूज़र जो भी एंटर करेगा वो हमने इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल की मदद से फैच कर लिया है और इस इनपुट फील्ड को हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं यूज़र नेम में। ठीक है, अब यूज़र इस इनपुट फील्ड में कुछ भी एंटर करेगा तो वो इस यूज़र नेम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो अब हम इस यूज़र नेम के वेरिएबल को इको करवाते हैं, इको $यूज़र नेम, और सेव करते हैं। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा, आपको एक एरर देखने को मिलेगा यहाँ पे। यू कैन सी है नोटिस अनडिफाइंड इंडेक्स। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। अभी मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करता हूँ, आपको देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सबमिट करता हूँ मैं। यू कैन सी हेयर एडमिन यहाँ पे इको हो चुका है। अब बात करते हैं उस एरर की, वो अनडिफाइंड इंडेक्स का एरर क्यों आया हमारे पास। अब क्योंकि PHP की स्क्रिप्ट्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। हम यहाँ पे एक चेक लगा देंगे यहाँ पे, इफ़
से आप वाकिफ़ होंगे, हमने पिछले लेसन में इफ़ को भी कवर किया था। इफ़ इस सेट का एक वेरिएबल है, वेरिएबल कह रहा हूँ, इस सेट का एक मेथड है। अब यहाँ पे देखें, इस इनपुट टाइप सबमिट थी, इसका नेम था सबमिट। मैं यहाँ पे कर दूँगा इफ़ इस सेट $_ पोस्ट, और इसका नेम था सबमिट। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबमिट, ओके। और इस इफ़ का स्कोप शुरू करते हैं। अब सीन ये होगा, ये जो इस सेट का मेथड है, ये चेक करता है कि आप बटन क्लिक हुआ भी है या नहीं। अगर तो बटन क्लिक हुआ है तो उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अभी सेव करते हैं, तो अभी हम पेज को दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो हमें वो जो अनडिफाइंड इंडेक्स वाला एरर था वो हमें अब देखने को नहीं मिलेगा। एंड यू कैन सी हियर, वो एरर अब रिमूव हो चुका है। अब मैं एडमिन दोबारा लिखता हूँ अपनी फील्ड में और सबमिट करता हूँ। हमने वो वाली वैल्यू को फेच कर लिया है। अभी यहाँ आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, वो ये है कि मैंने इस इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू नहीं दी, और जब मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये तब तक सबमिट ना हो जब तक यूज़र इस फील्ड में कुछ ना कोई चीज़ एंटर ना कर दे। तो हम यहाँ इस फॉर्म में एक वैलिडेशन लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, एक PHP का एक बिल्ट इन फंक्शन है एम्प्टी का, उसमें मैं लिखूँगा अगर तो ये जो यूज़र नेम वाली फ़ील्ड है, अगर तो ये एम्प्टी है तो क्या हो। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर तो यूज़र नेम वाली फ़ील्ड है, अगर तो वो एम्प्टी है, तो मैं एक वेरिएबल लूँगा एरर का, इसमें मैं शो करवाऊँगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में इसकी आउटपुट चेक करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। आपको कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि हमने इसको इको नहीं करवाया। अब मैं इस वेरिएबल को इको करवा लेता हूँ। सेव करते हैं और चेक करते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश द पेज और सबमिट करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी हेयर दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एरर है ये इस फील्ड के ऊपर शो हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये इस फील्ड के बिल्कुल सामने शो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इको हटा के अपने HTML के फॉर्म में आएंगे और इस यूज़र नेम के आगे हम PHP का कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम इको करवा देंगे $error को, ठीक है। अब सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। हमें एक एरर देखने को मिल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल। अगर इस तरह का एरर आएगा तो आपने सिंपली क्या करना है, PHP की स्क्रिप्ट में स्टार्ट में आके उस वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर देना है और उसको एक एम्प्टी वैल्यू दे देनी है, ठीक है। अब मैं दोबारा पेज को रिफ़्रेश करूँगा और सबमिट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस फील्ड के बिल्कुल सामने एरर शो हो रहा है, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। कि ये अब हमें किसी भी किस्म का एरर तो लग नहीं रहा क्योंकि ये रेड में नहीं है, ये ब्लैक में है। अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं इस एरर के वेरिएबल में मैं एक HTML लिखूँगा स्पैन, और स्पैन का टैग यहाँ पे एंड करूँगा। अगर आप HTML से वाकिफ़ हैं, आप स्पैन का टैग जानते होंगे। आप यहाँ पे P का टैग ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। और यहाँ पे मैं CSS करूँगा थोड़ी सी, मीन्स के स्टाइलिंग। स्टाइल इज़ इक्वल टू कलर मैं इसका कर दूँगा रेड। सेव करते हैं और अब चेक करते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश द पेज हेयर और दोबारा सबमिट करता हूँ। एंड यू कैन सी हेयर दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। हमने अपने फॉर्म की वैलिडेशन कर ली है। फॉर्म की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है।